जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज बात कर लेते हैं भाई, जो दिल्ली पुलिस के लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप अपना जो स्कोर है वो 75+ कैसे करें। क्योंकि भाई नए बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस नहीं होता। और यूट्यूब ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो चुका है भाई जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा भटकता है। कोई आपको किसी प्रकार की चीज़ें बताएगा, कोई आपको बताएगा वहाँ से पढ़िए, कोई बताएगा वहाँ से पढ़िए, लेकिन आपको एक जगह बाई स्टैंड लेना होगा। इधर उधर भटकने से काम नहीं चलेगा। आज आप इस प्लेटफॉर्म से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, दूसरे दिन किसी ने वीडियो डाल दी कि भाई यहाँ पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उस पर जाके पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, तो ऐसे भाई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। एक जगह आपको रुकना पड़ेगा। कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, एक बार बात कर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें। कम समय में जो ज़रूरी बातें हैं उस पर बात करते हैं। तो भाई आप सभी को सिलेबस का पता ही है कि इसके अंदर 50 नंबर की आपकी जीएस आती है, जिसका एक बहुत अच्छा खासा रोल है। तो पहले जैसे जीएस पे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जीएस पे मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है कि अपना जो आप स्कोर है वो 35-40 तक कैसे कर सकते हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने शुरुआत की, अभी आपने अपना बेसिक है वो क्लियर करना है। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बैच लिया, चाहे वो RW पे लिया या करियरविल पे, तो भाई आपको भटकना नहीं है यार। बहुत ज़्यादा जैसे वीडियोज आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी, ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर बेस्ट है। भाई आपको एक जगह रुकना पड़ेगा। एक जगह पहले थोड़ा सा ये आइडिया ले लो कि हाँ भाई यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अच्छी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की यूट्यूब पे फ्री क्लासेज होती है। और वहाँ पे जैसे आपने बैच परचेज कर लिया तो वहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाओ। ये नहीं है कि 4 दिन वहाँ से क्लासेस स्टार्ट की, उसके बाद में दूसरे किसी जैसे सजेशन दे दिया किसी भी आपके यार दोस्त ने, या फिर भाई यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया आपने कि भाई उस प्लेटफॉर्म पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है। भाई अच्छा आपके लिए वो है जो आपको समझ में आ रहा है, और एक अच्छा वो है कि जैसे भाई आपने देखा होगा कि पिछले एग्ज़ाम में किसने कितने सिलेक्शन दिए, सारी चीज़ें आज के टाइम में आपको पता चल जाती है। तो कहीं पे भी बैच ले, वहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए। बार बार कहता हूँ अपने नोट्स से बेस्ट कुछ नहीं है यार। जो ये नोट्स आप जैसे परचेज करते हो उससे कहीं ज़्यादा अपने जो आप नोट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हो। वो चीज़ें आपको जल्दी याद होगी। क्विक रिवीजन के टाइम पे आपके नोट्स है उनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो अपने नोट्स बनाइए। अब जैसे ये बताऊं कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है, मैं कभी भी किसी एक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आप वहीं से पढ़िए। भाई इस टाइम पे जैसे करियरविल पे भी अच्छा पढ़ाया जा रहा है, RW पे भी अच्छा पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ और भी प्लेटफॉर्म है, तो कहीं से भी आप बैच ले। मैं कभी किसी एक का ये नहीं कहूँगा कि आप वहीं से पढ़ें। तो कहीं से भी आप बैच ले, अपने नोट्स है वो साथ साथ बनाए। जैसे जीएस पे बात कर रहा हूँ मैं भी, नोट्स अच्छे से अच्छे बनाए। जब वहाँ से बैच आपका कंप्लीट हो जाए, भाई 2 से 3 बुक मैंने बताई हुई है। बुक पे भी आप ज़्यादा ना भटके कि भाई आप एक आधी बुक पढ़ी, कंप्लीट आपने की नहीं, उससे पहले दूसरी की तरफ भाग पड़े। 2-3 बुक ले, उनका बार बार अपना रिवीजन करें, बस एक भरोसा बना के रखें। भाई एक स्पष्ट बात कर देता हूँ कि यार इस जाड़ में ना फंसे। नया बच्चा बहुत ज़्यादा फंस जाता है। ये जो यूट्यूब पे एक जो जाल बनाया जाता है ना व्यूज़ के चक्कर में, कि भाई आज इस प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना है, आज इस प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना है, इसमें नहीं फंसना है भाई। एक बार अपना स्टैंड ले लेना है कि भाई मुझे यहीं से पढ़ना है, और लगातार उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाना है जब तक आपका बैच कंप्लीट ना हो जाए। अब उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। सिर्फ आप ये भी नहीं है कि वहाँ पे जुड़ गए तो आपको कुछ नहीं करना। भाई साथ में जैसे आप मैथ्स पे बात कर लेता हूँ, आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, या आपने सेपरेट किसी टीचर का बैच ले लिया। मान के चलो RW पे आपने कंप्लीट बैच ले लिया, या करियरविल पे आपने कंप्लीट बैच ले लिया, लेकिन मैथ्स के लिए आपने आदित्य रंजन का बैच परचेज कर रखा है। तो भाई आप अगर जैसे कुछ चीज़ें आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ट मिल रही है, जैसे कोई सब्जेक्ट और कहीं पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ से भी पढ़ो। ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल 100% ही आप ये हो जाओ कि हिलना ही नहीं है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा जैसे साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस ज़रूर रखनी है। बिल्कुल सामने वाले टीचर पे ऐसे डिपेंड नहीं हो जाना है कि भाई जैसे उसने क्वेश्चन क्लास में करा दिए तो बस आगे हमें अब कुछ करना ही नहीं है। वो जैसे 10 क्वेश्चन क्लास में मैथ्स के करा के गया, तो साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस डेली की डेली करनी है। ये नहीं है कि 10 दिन बाद कर लेंगे या फिर जैसे कंप्लीट टॉपिक के बाद कर लेंगे। चीज़ें हम भूल जाते हैं जब खासकर हमारी स्टार्टिंग होती है तब। तो साथ साथ अपनी जो प्रैक्टिस है वो आपको रखनी है। ये मैं मैथ्स पे बात कर रहा हूँ। जो पढ़ाया जाए तुरंत की तुरंत उन क्वेश्चन को सोल्व करें, उसके बाद में कंप्लीट उस टॉपिक को एक बार सोल्व कर ले। बुक स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करनी है। बुक थोड़े दिन बाद, जैसे अभी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, या जैसे आपने ये मान के चलो पहले से कोई बुक है, तो साथ साथ उस बुक से प्रैक्टिस कर ले। लेकिन स्टार्टिंग में ये नहीं है कि क्लास में एक टॉपिक पढ़ाते ही
आपका वो क्लियर हुआ नहीं, उससे पहले बुक उठा ली। पहले जो पढ़ाया जा रहा है उसको क्लियर करें। एक अच्छी जब आपकी उस पर पकड़ बन जाए उसके बाद बुक की साइड जाए, वरना फिर माइंड में जैसे ये चीज़ें होती है कि यार हमें क्लास में पढ़ाया गया लेकिन बुक से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो आपसे सोल्व नहीं होगा। तो ये भाई आपकी मैथ्स पे बात थी। अब जैसे कंप्यूटर पे बता देता हूँ। तो भाई आपको फ्री प्लेलिस्ट मिल जाती है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के लिए जैसे यूट्यूब पे या फिर जैसे बैच वगैरह पे बात करें कि आपको बैच परचेज करना है, तो बैच पे मैंने जो बताया था वो करियर विल पे बताया था, यतिंदर सर करके हैं, उनका पेड बैच चलता है। लेकिन वो भाई बहुत डीपली चीज़ें पढ़ाएंगे, ये चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, यानी सीजीएल को टारगेट करते हुए। अब आपको नॉर्मल चीज़ें जैसे पढ़नी है कि भाई आपके हिसाब से जैसे MS वर्ड के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, तो भाई आपके RBE करके चैनल है, वहाँ पे भी फ्री प्लेलिस्ट मिल जाती है। एक मैडम है वहाँ पे जिन्होंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है कंप्यूटर। ऐसे ही भाई एग्जामपुर पे प्रीति मैडम है, तो वहाँ से एक बार आप अपना जैसे जो कुछ चीज़ें हैं भाई कंप्यूटर में ये नहीं है कि बुक उठाई और रट्टे लगा दिए, कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। तो चाहे आप फ्री यूट्यूब से पढ़े या चाहे फिर आप पेड बैच लेके पढ़े, एक बार चीज़ों को समझिए। डायरेक्ट ये नहीं है कि भाई बुक से चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि बुक उठाई और रट्टे लगा दी, वहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो एक बार कंप्यूटर को अच्छे से क्लियर कर लेना कि भाई ये शॉर्टकट की है, ये MS वर्ड के अंदर ये चीज़ें हैं, इस तरीके से होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसके अलावा कुछ नहीं करना। पिनैकल उठाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाएगा। ये था भाई कंप्यूटर पे। ऐसे ही भाई अगर आपकी जैसे रीजनिंग पे बात करूँ, तो रीजनिंग पे जो टॉपिक आपसे जैसे गलत होते हैं, मान के चलो आपसे सिलोलिज्म के क्वेश्चन नहीं बन रहे, सिलोलिज्म सर्च किया और वहाँ से अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर लो अच्छे से। उसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। उसके बाद में सीधे अपने मॉक वगैरह के दौरान यानी प्रैक्टिस लगाओ, प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, या जैसे आपने टेक्स्ट बुक वगैरह पे जो मॉक टेस्ट आप देते हैं वहाँ से जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रीजनिंग में अच्छा स्कोर हो जाएगा, बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू है वो है GS का और मैथ्स का। भाई मैथ भी बहुत ज़्यादा बच्चों का वीक है, तो मैथ पे बता चुका हूँ, GS पे कंप्लीट वीडियो डाली हुई है। सबसे जो बड़ा मोटिव है इस वीडियो को लेके आने के पीछे नए बच्चों के लिए है जो कि भटकते रहते हैं। एक जगह स्टैंड लेना होगा भाई, अपनी जो बुक है उन पे भरोसा रखना होगा, बार बार उनको रिवाइज करें। और ऐसे ही जहाँ से आपने बैच वगैरह ले लिया तो एक बार कम से कम उसको कंप्लीट जरूर करें, ये नहीं है कि उससे पहले ही दूसरी साइड भाग जाए। तो इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। बाकी कोई जैसे डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा भाई इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए उसके बारे में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।